स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं, नामांकन हो चुके हैं, सभी पार्टी के अपने अपने उम्मीदवार अब ताल ठोकने लगे हैं। एक दंगल, जो चुनावी दंगल कहा जाता है, वो खूब तेजी से अब चढ़ने लगा है। प्रत्याशी सारी जुगत लगाने लगे हैं, लेकिन हम इसी दंगल पर बात करेंगे क्योंकि पहाड़ी का दंगल भी बड़ा फेमस है और नाम है इनका कुशल सिंह पटेल। बीएसपी के उम्मीदवार हैं और बड़ी ही जानी पहचानी अपने आप में एक लोकप्रिय व्यक्ति समझ में आते हैं, क्योंकि इनके कुछ अंदाज ऐसे हैं जो बड़े खास हैं। कल से ही चर्चा में आ गए जब इन्होंने कहा थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा, माहौल बहुत खराब है। तो देखते हैं कि इनका माहौल कैसा है, किस माहौल में ये चुनाव लड़ रहे हैं और माहौल कैसा बनाएंगे चुनाव का। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में जी। मैं कल से जैसे आप चर्चा में आए, लोग बड़ा बाजार में चर्चा है, जूस वाले के पास जाओ, पान वाले के पास जाओ, करे यार वो तो इनता कहत रहे हैं, तो वो कैसे बोल गए थे आप, वो बताइए जरा सा। खतरा क्या लगा था? खतरा अभी इलाहाबाद में जो मामला हुआ तत्काल में ही अतीक जी के साथ, तो भाई यही पत्रकारों के माध्यम से हुआ था, यह श्रीमान जी महोदय जी लोगों के माध्यम से। तो कुछ अंदर से हमको भी भय लगता है भाई पत्रकार महोदयों से। तो योगी के शासन में भय किस बात का? अरे ये सरकारें भय वाली है, अब मैं भय मुक्त करना चाहता हूँ। तो चित्रकूट तो बढ़िया रहा है ना हमेशा, जहाँ आप हैं। रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ और समय स्थितियाँ बदली हुई। अच्छा, समय और स्थिति बदल गई है चित्रकूट में भी, ऐसा लगता है। जी। जैसे हमारे यहाँ बहुत भाईचारा हमेशा रहा है, अब भाईचारा में भी कुछ कम हो गया है। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाईचारा खराब हो जाए, ऐसा। जी। तो आप बताओ, आप भाईचारा बनाने के लिए नगर के अंदर क्या करोगे, चूंकि आप प्रत्याशी हो और प्रत्याशी का, नगर पालिका के प्रत्याशी के काम होते हैं साफ सफाई नगर की, और नगर के अंदर का माहौल अच्छा रहे, लोगों को अच्छी सुविधा मिले। क्या मुद्दे होंगे आपके इस नगर पालिका के चुनाव में? इस नगर पालिका के चुनाव में मेरे सबसे पहले मुद्दे होंगे, सबसे पहला मुद्दा होगा यहाँ साफ सफाई में विशेष ध्यान दूंगा। यहाँ की नालियाँ सब बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हैं, पानी बुझबुझा रहा है, कीड़े बुझबुझा रहे हैं, उनको साफ सफाई से तहे दिल से काम करके जनता को खुश करूंगा। अच्छा, जब कीड़ा रहेगा, मच्छर रहेगा, तो सीधी सी बात है कि स्वास्थ्य खराब बीमार होंगे, लोग बीमार होंगे, परेशान होंगे। तो उनको, अब ज़्यादातर गरीब लोग परेशान होते हैं। हम गरीबों का, बहन जी ने मुझको आशीर्वाद दिया कि गरीबों की जाके अब खुल के सेवा करो। नहीं, मैं गरीबों की सेवा तो बचपन से करते चला आ रहा हूँ। अच्छा, बहन जी की बात आपने की, बहन जी को मानने वाला एक वर्ग बहुत बड़ा है जो आज भी मानता है। तो बहन जी से क्या आपकी सीधी ऐसी कोई बातचीत हो गई थी, जैसे आप कह रहे हैं कि आशीर्वाद दिया बहन जी ने मुझे? जी। मुझको बहन जी ने बुलाया। मैं जिला पंचायत का चुनाव जब लड़ा, निर्दलीय नाराज हो गया और लड़ा, पार्टी को छोड़ा नहीं। बहन जी ने मुझको वहाँ बुलाया। अभी इसी तत्काल ही में लोग, हमारे पार्टी के कई लोग टिकट मांग रहे थे। मांगना सबका काम है भाई, तो आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसके साथ सबको रहना चाहिए। तो मुझको जब बुलाया, मैंने कहा कि मैं भी मांग रहा हूँ बहन जी, और बहन जी ने मुझको आशीर्वाद दे दिया कि भाई जाओ तुम चुनाव लड़ो। उस बार हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से, या कि कहीं जो भी थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई, उसको सुधारने का मौका आया, इसलिए आशीर्वाद दे दिया और मैं आज मैदान में हूँ। अच्छा, आपने भी मौका देखा होगा कि ग्रामीण अंचल भी जुड़ गया है, कुछ गांव भी जुड़ गए हैं, दलित वोट भी कुछ बढ़ा होगा, प्रतिशत बढ़ा होगा, तो आपको लगा होगा कि बीएसपी का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस वोट बैंक को आप अपने पास कैसे लाएंगे, कैसे वो वोट हाथी के खाते में ही पड़े, ये कैसे कोशिश करेंगे आप? ये वोट हाथी का ही है, था और रहेगा। और मैं यहाँ अपने मन से चुनाव लड़ने नहीं आया। ये मेरे जो लोग बैठे हैं गरीब भाई बंद, ये मुझको ज़बरदस्ती लेकर के आए, कहा कि नहीं भैया आपकी इस बार तुम्हें मौका है, तो इसलिए मैं अकेले एक वर्ग के वोट से जीत जाएंगे, या और कोई वर्ग है, जैसे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी, चित्रकूट में सब हैं, तो और कौन सा वर्ग है जो आपको वोट करेगा, बीएसपी को वोट करेगा? सारे 1585 का नारा है और मेरे पास सारे वर्ग के लोग अपने तहे दिल से लगे हुए। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज का वोट बैंक है बीएसपी में, वो तो सपा ही ले जाएंगे? जी, मुस्लिम समाज का वोट बैंक श्रीमान जी अभी खुद समझ में आ जाएगा। 13 को जब डिब्बे खुलेंगे और जहां 28 को परमिशन मुझको मिली कि प्रचार प्रसार चालू हो, तो सब लोग रोड में आ जाएंगे निकल के। लगना क्या है, वो है ही, वो मेरे साथ है ही है। अच्छा, तो आप एक बात बताओ, हाउस टैक्स का एक मुद्दा जो शहर में छाया हुआ है, उसको, उस पर कैसे काम करेंगे, कैसे वो कम होगा, ज्यादा होगा? मैं अभी
ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ज़्यादा ज्ञान भी नहीं। उस जगह पहुँच के जब ये मुझको सबका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और उस जगह जब पहुँच जाऊँगा, जो सिस्टम जैसे होगा उसमें विशेष ध्यान दूँगा। अच्छा, कुछ तो पढ़े लिखे होंगे, कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो इस तरह स्नातक हूँ, लेकिन बहुत दिन पुराना स्नातक हूँ, भूल गया, किसानी करता रहा। आज किसानी से बिलोंग करता हूँ, थोड़ी बहुत धंधा बिजनेस है जो भी, तो मान लीजिए थोड़ा सा भूल भाल गया। अच्छा, चुनाव जब आता है तो कहते हैं चुनाव बड़ा महंगा होने वाला है, आप तो किसान हो, तो यहाँ फिर कैसे इतना महंगा चुनाव लड़ लेंगे? महंगा किस बात पे चुनाव होता है बताइए? क्या वोट मुझको खरीदना थोड़ी है? आपको नहीं खरीदना, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा महंगा हो जाएगा। अब महंगा किस बात में होगा? इसी बात में तो होगा। अब मैं तो अपनी जात संपत्ति तो मैं न बेच के लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास जनता का प्यार है। महंगा उनके लिए होगा जो लड़ाई से नीचे हैं, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। मेरी आप तलाशी ले सकते हैं, 200-500 रहता है और उसे मैं दिन भर काम चला लेता हूँ। तलाशी की बात की थी, सीबीआई और ईडी से डर लगता है क्या? हाँ बिल्कुल लगता है, डर लगता है श्रीमान जी, डर लगता है। तो ये पूरे चुनाव में अभी बहुत दिन बाकी है। अभी 11 तारीख को वोटिंग है। 11 तारीख तक कुशल सिंह पटेल कैसे, क्या कहते हैं, अपने आप को कामयाब रख पाएंगे इसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा से आप बात कर रहे हैं? 11 तारीख तक मेरे सब भाई बंधु हैं, पत्रकार महोदय हैं, इसीलिए आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूं कि सबके नज़रों में रहा हूं और सुरक्षित रहूं। अच्छा, जनता से वोट मांगना होगा तो किस तरीके से वोट मांगेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे जनता से कि मुझे ही वोट दो? जनता के दिलों में मैं राज करता हूं, जनता मुझको अपने दिलों में बसा के रखे है पहले से। मांगने के लिए मैं उनसे पैर जोड़ लूँगा, हाथ जोड़ लूँगा, पैर पढ़ लूँगा और अपनी बात रखूँगा कि मुझको एक बार मौका दिया जाए, आशीर्वाद रूपी वोट का मौका मुझको मिलेगा। अच्छा, ये मेरा एक विश्वास है। अच्छा ठीक है, एक अंतिम सवाल हम करते हैं। महिलाएं हमेशा वोट डालती हैं, फिर बाद में महिलाएं उपेक्षित हो जाती हैं, महिलाओं के जीवन पर कोई ध्यान नहीं देता। आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए मैं अगर क्या अध्यक्ष बनता हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष बनता हूँ, बनाती हैं मेरी माताएं बहनें मुझको, मैं 2 बसें फ्री कॉलोनी से लेकर के पूरी नगर पालिका क्षेत्र में महिलाओं के लिए फ्री चलवा दूंगा। अपने पैसे से, अपनी संपत्ति बेच करके, चाहे खरीद करके, जैसे भी होगा, ऐसी बसें 2 ठो चलवा दूंगा। यहाँ नगर में फ्री महिलाओं के लिए चलती रहेगी। कौन सी कॉलोनी का नाम ले रहे हैं आप? मैं कांसीराम कॉलोनी, जी कांसीराम कॉलोनी से लेकर के और पूरे शहर में जितनी नगर पालिका क्षेत्र लगता है उतने में 2 बसें चलती रहेंगी। मेरे पैसे, मेरे डीजल से चलती रहेंगी, ना कि कोई निधि, ना कोई खाते से नहीं। मैं अपने दम में ये बात कहता हूँ। तो ये रहे, क्या कहते हैं, कुशल सिंह पटेल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और बड़े दमखम के साथ बात करते हैं। उन्होंने कह दिया है कि बड़ा धमाका करते हुए कि मैं अपने दम पर बात करता हूँ कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए वो मुफ्त में बस भी चलवा सकते हैं। अब तो देखते हैं कि क्या कुछ महिलाएं करेंगी और बेटियां करेंगी, और शहर का ये मतदाता अपने मुद्दों पर वोट करेगा या फिर, क्या कहते हैं, वो जाति पात पर बट करके वोट करेगा। लेकिन शहर का चुनाव है, शहर की जनता बहुत जागरूक होती है। हम अपेक्षा भी करेंगे कि शहर के मुद्दों पर मतदान होना चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ फुल स्टॉप में, प्रत्येक अपडेट के साथ हम लगातार, क्या कहते हैं, 11 मई तक शहर के मुद्दों पर आपसे बातें करते रहेंगे, जनता के मुद्दों पर।